नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभव स्टडी में। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उत्तराखंड में जो स्केलर पद है निकली है वैकेंसी स्केलर पद के लिए, उसमें क्या है मैथ का भी एक पोर्शन दिया गया है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे हम, आज क्या करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व, उन चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक उसमें क्या है, नंबर सिस्टम, मतलब कि संख्या प्रणाली। तो संख्या प्रणाली में क्या होता है, पहले संख्या प्रणाली उसको समझेंगे, क्वेश्चन आंसर बाद में होंगे। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं संख्या प्रणाली मतलब कि नंबर सिस्टम होते क्या है। ये क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, कौन से, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और मिक्स संख्याएं। वास्तविक नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, रियल नंबर होते क्या है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जो हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, कौन से, 1 2 3 4 5, जिनको क्या कर रहे हैं हम बोल रहे हैं। और कहाँ से, -0 -0 -1 -2 -3 -4, जो कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, जिनको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसका यूज़ हम बहुत से बहुत कम में करते हैं। सपोज आपको कह दिया √-1 या √3, इसको हम डेली यूज़ में नहीं करते, ये मैथमेटिक्स का अलग पोर्शन चलता है, ठीक है ना। तो ये हमारी काल्पनिक संख्याओं में आते हैं, ठीक है। और एक तो मिक्स नंबर, मिक्स का क्या होता है, जैसे कर दिया 3√3, ये आपके जिसमें क्या हो, रियल नंबर भी आए और काल्पनिक नंबर भी आके क्या बनाते हैं, मिक्सचर नंबर, ठीक है। अब क्या होता है, जो रियल नंबर हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं, वो भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक पूर्णांक, एक दशमलव। पूर्णांक मतलब इंटीजर, दशमलव मतलब क्या होता है, डेसिमल, ठीक है ना। छोटे में पढ़ा होगा ना दशमलव, तो क्या होता है डेसिमल, और क्या पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर। पूर्णांक के भी 4 पार्ट है, एक होता है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्या किससे 1 2 3 4 और कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाती है, उनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं हम, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो क्या होती है 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और इन्फिनाइट तक। देखो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या में क्या फ़र्क है, प्राकृत संख्या सिर्फ एक से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट तक चलती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट तक चलती है। दूसरी आती है अभाज्य संख्याएं, जो नेक्स्ट है उसको अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या भी बोलते हैं, या फिर प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जो क्या हो, जो सिर्फ एक से और अपने आप से जिसका भाग चला जाए। सपोज इसमें क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्वेश्चन में पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ये क्या एक सम संख्या है, लेकिन क्या है ये अभाज्य संख्या सबसे छोटी। फिर क्या आएगा 3 5 7 11 13 17 और इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या क्या थी, 2 सबसे छोटी। अगर आपको पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्या है ये 1 से जा रही है, सिर्फ अपने आप से ही जा रही है। 3 क्या है, 1 से जा रहा है और क्या 3 से अपने आप से विभाजित हो रहा है, मतलब अपने आप से ही भाग जा रहा है, अदरवाइज़ किसी से नहीं जा रहा। 5 भी ऐसी है, जो अपने से जाएगा और 1 से जाएगा। तो वह संख्या जो क्या है अपने से और 1 से क्या हो, विभाजित हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, अभाज्य, रूट या प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है भाज्य, इसको बोलते हैं यौगिक या कंपोजिट नंबर। ये नंबर क्या होती हैं, वे संख्याएं जो क्या हो, जिसके गुणनखंड कितने हो, 2 से ज़्यादा हो। सपोज सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं जिसको, सबसे छोटी है 4। 4 क्यों, क्योंकि 1 से भी जा रही है, 2 से भी जा रही है और अपने आप से भी जा रही है। जिसमें क्या हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्या होती है आपकी कंपोजिट नंबर। सपोज कह दिया 3 तो होती नहीं, 4 हो गई, 6 भी किससे होती है, 1 से हो गई, 2 से हो गई, 3 से होगी और 6 से होगी। तो वही संख्याएं जो क्या हो, 2 से ज़्यादा संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो, उनको बोलते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। अब इधर आते हैं,
ये तो हो गए पूर्णांक। इसमें क्या अभी आते हैं सह अभाज्य भी आएगा, परिमेय अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी, वो अलग है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ पर एक और देख लीजिए क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। वे संख्याएं, ये को प्राइम नंबर जो होंगी सह अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, इनके हमेशा पेयर में होंगे। सपोज कोई नंबर है 3 और 5, जिसका जो संख्या क्या हो सिर्फ 1 से विभाजित हो, उसको ही सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो। जैसे 3 और 5 किससे हो रहे, सिर्फ 1 से हो रहे। अगर सपोज कह दिया 2 और 5, ये भी क्या आपके को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, सिर्फ 1 से ही विभाजित हो रहे हैं, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, और ये हमेशा पेयर में रहेंगे। ठीक है, अगर सपोज कह 2 और 4, तो ये आपके को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। ये किस किसके फैक्टर कितने बन रहे हैं, 2 और 2, 2 दूनी 4 और 4 है ना। तो क्या है, इसका फैक्टर इससे नहीं बनना चाहिए, सिर्फ एक ही बनना चाहिए, एक ही नंबर से विभाजित होने चाहिए। जैसे कि क्या है 2 और 7, 2 और 7 है, देखो इसमें एक का ही भाग जाता है, 1 दूनी 2 और 1 सता 7, तो इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। अब आती है बारी दशमलव की। दशमलव क्या है, इनको बोलते हैं इंग्लिश में डेसिमल। ठीक है ना। डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक है शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब कि वे नंबर जिनके क्या हो पर्टिकुलर एक टाइम बाद आंसर मिल जाए। सपोज हमने कहा 0.25, इसको बोलते हैं शांत। ठीक है, 0.6 या कह दो 1/2 का फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये शांत दशमलव में चेंज करेंगे, इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0.5, जिसका क्या हो एक फिक्स मान हो, क्या हो फिक्स मान हो। 0.25, 0.6 ये क्या है आपके शांत दशमलव। ठीक है ना। सपोज कह दे 2/5, तो कितना होगा 0.4, तो क्या है ये सब शांत दशमलव है, जिनका क्या एक फिक्स मान हो कि इसके बाद उनका रिपीटिशन नहीं हो रहा। दूसरा है अशांत, जो क्या है अशांत का मतलब क्या होता है, जो किसको क्या हो, जो कभी भी शांति से न रहे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी क्या है शांत नहीं रहते एक चीज़ को। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग कौन सा होगा, सपोज कोई नंबर है 0.333, ये हमने देखा होगा, या फिर 0.555, 56565656, क्या है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि कहते हैं रिपीटिंग अशांत दशमलव। ठीक है ना। तो क्या रही रिपीट हो रहे हैं। और नॉन रिपीटिंग मतलब क्या होता है, जो क्या रिपीट नहीं हो रहे लेकिन क्या उनका अंत नहीं हो रहा। जैसे कह दो ये भी क्या है चलते जा रहे हैं इन्फिनाइट तक, ये भी इन्फिनाइट तक चलते रहेंगे, ये इन्फिनाइट तक नहीं जाते, इनका एक फिक्स पॉइंट होता है कि यहाँ इससे ऊपर नहीं बढ़ेंगे। नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, जैसे कह दिया 0.37892456932 और ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनाइट तक। जो क्या शब्द क्या जो नंबर्स क्या हो रहे हैं रिपीट नहीं हो रहे, उनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, लेकिन उनका अंत नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। और रिपीटिंग कौन से होते हैं 0.565656, ये रिपीट होते जा रहे हैं, इनको बोलते हैं क्या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गए। अब इसमें एक चीज़ बताइए कि ये अगर अभाज्य संख्याएं को प्राइम भी हो गया, अब आता है रैशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या। क्या आता है परिमेय संख्याएं, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो क्या होती हैं P/Q के फॉर्म में रहती है। फॉर एग्जाम्पल 5/3, ठीक है ना, 7/9 P/Q के फॉर्म में रहती है, मतलब अपॉन वाली फॉर्म में रहती है, उसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। सपोज बोलते हैं 7, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ये क्या है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो क्या हो P/Q की फॉर्म में ना हो। ठीक है ना,
p/q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। सपोज कह दिया √3, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। कह दिया √1, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर सपोज कहा √4, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर निकल जाता है। √2 × 2 4 को हम लिख सकते हैं, बढ़ के क्या आता है 2, और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2/1। तो क्या है ये परिमेय संख्या। 4 जिसका क्या हो वर्ग निकल जाए या क्यूब निकल जाए उसको क्या कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाता है जो क्वेश्चंस हैं, एक से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो कितनी होती हैं आपकी 15। कितनी होती है 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है 15। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 1 से लेके 50 तक कितनी होती है 15। और 51 से लेके 100 तक कितनी होती हैं आपकी 10। तो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितनी है आपके पास 1 से लेके 100 तक कितनी है टोटल 25। ठीक है ना। 1 से लेके 100 तक कितनी हो गई 15 तो हो गई 1 से 50, और 21 से 51 से 100 तक कितनी हो गई 10। ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा 1 से लेके 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो टोटल 46 होती हैं। कितनी होती है 1 से लेके 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं 46। और 1 से लेके 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है 168। कितनी होती है 168। ठीक है ना। तो 1 से लेके 50 तक पूछेगा तो 15, 1 से लेके 100 तक पूछेगा तो 25, 51 से लेके 100 तक पूछेगा तो 10। और आपको पूछेगा 1 से लेके 200 तक कितने होती है टोटल 46, और 1 से 1000 तक कितनी होती है 168। ये आपको क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। एक और टॉपिक है कि अभाज्य संख्या जो होती है, एक अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है। देखिए अभाज्य संख्या में एक टॉपिक बताना भूल गई। अभाज्य संख्या क्या होती है, इसका क्या हो एक अपने आप में और एक का क्या एक से विभाजित हो। कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर क्या 3, 5, 7, 9 नियोगी 11, फिर 17, 13, फिर आएगी 17, और ये इन्फिनिट तक चल रहा है। ठीक है ना। और दूसरा क्या है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये होती है आपकी सबसे जिसके क्या हो 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो कितनी होंगी 4, 6, 8, 9, ये सब क्या है आगे जाके इन्फिनिट तक चल रहे हैं। देखिए एक हमारी अपना अभाज्य संख्या में आती है ना ही भाज्य संख्या में। एक ऐसी नंबर है, एक नंबर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक नंबर क्या है भाज्य या फिर अभाज्य। ना एक नंबर भाज्य में आता है ना ही किसमें अभाज्य में आता है। क्यों? क्योंकि अभाज्य में तो 2 पेयर होने जरूरी है, जो 1 से जाए एक अपने आप से हो जाए। तो 1 क्या है 2 क्या है 1 से भी विभाजित हो जाता है और 2 से भी। 3 भी क्या है 1 से होगा और 3 से विभाजित। भाज्य संख्याएं क्या होती है जो क्या हो 2 से ज़्यादा नंबर से विभाजित हो। जैसे 4 किससे होगा 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। 6 किससे होगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये क्या है भाज्य संख्याएं जो क्या है 2 से ज़्यादा जिनके गुणनखंड हो। लेकिन एक ऐसा है जिसका गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है, इसके पास सिर्फ एक ही गुणनखंड है अपना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है ना ये अभाज्य में आता है ना ही भाज्य नंबर में आता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आता है कि कौन सा नंबर एक क्या एक नंबर अभाज्य संख्या है, तो आप कहोगे ना ये अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि नंबर्स होते क्या है। ठीक है ना। लेकिन इस टॉपिक में इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है ना। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कंपलसरी करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। तो पहला है यूनिट डिजिट,
एक दूसरा है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि संख्याओं का बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में लिखना। APGP फॉर्म में बार वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। दूसरा फ्रैक्शंस हो गया, फैक्टर्स हो गया और फ्रैक्शन हो गया, परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट से। ठीक है, आज तो क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है। कल से हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक में स्टार्ट हो जाएंगे। आज हमने नंबर्स सीखे कि नंबर्स होते क्या है, तो कल से हम क्या सीखेंगे, चैप्टर वाइज इनके जो पार्ट्स हैं नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है उनको देखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट। ठीक है ना।